नमस्कार। कक्षा 12वीं की आत्म परिचय कविता जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है, उसके साथ मैं वीणा मिश्रा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आइए चलते हैं इस यात्रा में। इस कविता के अंतर्गत हम शब्दार्थ, भावार्थ, काव्य सौंदर्य और अर्थबोध से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और हमने एक ही अंश में पूरी कविता को समेटा है। संभवतः थोड़ा सा पाठ लंबा हो जाए, किंतु समग्र रूप से अध्ययन करने के लिए ये ज़रूरी था और तारतम्यता ना टूटे, एक लय ना टूटे, इसके कारण हम इसमें पूर्ण रूप से ये कविता हम एक साथ ही ले रहे हैं, इसको टुकड़ों में नहीं बांट रहे हैं। आइए जीवन परिचय देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन, इस नाम से आप बच्चन नाम से आप परिचित होंगे। अमिताभ बच्चन जी जो हमारे बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध महानायक हैं, उनके पिताश्री हैं हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल, अंतर्मिलन, यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीढ़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये आत्मकथा के 4 खंड हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं से लेकर 10 द्वार से सोपान तक। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ ये अनुवाद हैं। प्रवासी की डायरी ये इनकी डायरी है। इनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। निधन 2003 मुंबई में। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यवर्ग में के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। छायावादी कवि जिनसे आप परिचित हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, तो ये छायावादी कवि हैं जिसमें थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है इनके काव्य को, किंतु बच्चन जी ने सीधी सादी जीवंत भाषा उपयोग की है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं को सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। अब मुख्य रूप से इस कविता से संबद्ध जो उनका परिचय है वो जान लें। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम, फारसी के कवि हैं उमर खय्याम। उनका मस्तानापन बच्चन जी की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। मधुशाला इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। ये गेय शैली में इसके आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। बहुत ही मधुर, मन्ना डे के द्वारा भी गाया गया है, अमिताभ बच्चन के द्वारा भी गाया गया है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना शाकी और कविता वह प्याला जिसमें ढाल कर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियानी सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। ये मस्तानापन है। इसे ही हालावादी दर्शन भी कहा गया है। बच्चन जी हालावादी दर्शन के प्रमुख कवि हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी योगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई हैं, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने साथ में कविता, कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। तो जीवन परिचय से संबंधित विशेष कोई प्रश्न नहीं आता है, इसलिए हम इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। आते हैं कविता पर। कविता का परिचय यहाँ दिया है और इसे पढ़ना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो कविता को समझना आपके लिए अत्यंत आसान हो जाता है। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा एक गीत संग्रह का, निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। तो हम अभी आत्म परिचय देख रहे हैं, इसलिए उसके बारे में ही जानेंगे। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। आत्म परिचय का अर्थ होता है अपना परिचय। तो अपने को जान पाना दुनिया को जानने से ज़्यादा मुश्किल है।
समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। खट्टा मीठा मतलब खट्टा कुछ होता है तो हमारा मुंह बन जाता है, और मीठा होता है तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे ही समाज से हमको अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, कुछ आलोचनाएं भी मिलती हैं। तो ऐसे ही समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है, अर्थात सांसारिक जीवन से हम पूरी तरह से कट के नहीं रह सकते, क्योंकि हमको संसार के बीच ही रहना। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य नहीं रह पाता है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता अर्थात पहचान, अपनी पहचान का उत्स अर्थात स्रोत, उसकी जो पहचान का स्रोत है वो समाज से ही है। हम समाज में ही जिगी के बीच जन्म लेते हैं, और वहीं से हमारी पहचान बनती है कि इनके माता पिता कौन है, किस वंश से हैं। तो वहीं से हमारा उत्स है, स्रोत है, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपना द्विधात्मक अर्थात दोनों प्रकार का, कवि का संबंध दुनिया से दोनों प्रकार का है, खट्टा मीठा, और द्वंद्वात्मक अर्थात जिसमें विरोध भी है, संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। इस पंक्ति को आप अच्छी तरह याद रखिए। ये जो पंक्ति है ये पूरी कविता का प्रसंग है कि कवि ने यहाँ पर दुनिया से अपना द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंध उद्घाटित किया है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। प्रीति अर्थात प्रेम, और कलह यानी लड़ाई झगड़ा द्वंद्व। तो प्रेम भी है और द्वंद्व भी है, तो दोनों चीज़ें हैं। तो मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है, अर्थात विरोध है पर उन विरोधों के मध्य कवि सामंजस्य बैठाते चल रहा है। और उसी के रूप में उन्होंने कुछ काव्यांश यहाँ पे यूज़ किए हैं, जैसे उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, ये सब विरोधाभास हैं। शीतलवाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। अर्थात जब आप बाजार से गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ खरीदने ही आए हैं। ऐसे ही कवि कह रहे हैं कि मैं दुनिया में तो हूँ, अर्थात दुनिया में जन्म लिया है तो दुनिया में तो रहना ही पड़ेगा, पर दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, अर्थात ज़रूरी नहीं है कि मैं दुनिया का साथ चाहता हूँ, उनकी चाह रखता हूँ, तो दुनिया का तलबगार मैं नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, ठस्सा जज्बा, वह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। छायावादोत्तर अर्थात छायावाद के बाद का जो समय है, उस समय का जो काव्य है उसकी ये मुख्य चीज़ है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें अब कोई वास्ता नहीं है। ये उस आदर्श की बात करें जैसे यूटोपिया कहा गया है, उसकी तलाश में ये सारी दुनियादारी को ठोकर मार रहे हैं और दुनिया से विरोध अपनी एक नई कल्पना की दुनिया रच रहे हैं। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। तो ये था कविता का परिचय। आइए चलते हैं अब हम पहले काव्यांश की ओर। काव्य कुछ इस तरह से है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो प्रसंग तो नीचे दिया है मैंने, और शब्दार्थ आपको पीले रंग में यहाँ पे बगल में लिखे हुए दिख रहे हैं। जो शब्द यहाँ काले रंग में है, जैसे जग जीवन, उसका अर्थ है सांसारिक गतिविधि। उसी पंक्ति के आगे मैंने उसका अर्थ लिखा है। भार अर्थात जिम्मेदारी। झंकृत अर्थात तारों को छूकर जो स्वर निकालना। जब हम किसी सितार के तारों को छू देते हैं, गिटार के तारों को छू देते हैं, तो एक कपकपाहट के साथ स्वर निकलता है, वो ही झंकार है। सांसों के दो तार, हमारी श्वास जो है आती है जाती है। तो हमारा जीवन एक प्रकार से सितार की तरह है, जिसमें श्वास उसके दो तार हैं। हम इन्हें दो तारों को सुख दुख के रूप में भी ले सकते हैं। तो इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बता रहा है। शैली अर्थात स्टाइल।
साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर कर रहा है। तो आइए पहली 4 लाइन हम देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं सांसारिक गतिविधियों की जिम्मेदारियों को उठाए फिरता रहता हूँ। अर्थात जब हम संसार में आते हैं तो हमारे कई रिश्ते होते हैं और रिश्तों के प्रति हमारे दायित्व भी होते हैं। जैसे कोई पिता है तो अपने पुत्र के प्रति दायित्व है, पत्नी के प्रति दायित्व है, माता पिता के प्रति दायित्व है, सबके प्रति जिम्मेदारियां हैं। तो वही कवि कह रहा है कि मैं सांसारिक गतिविधियों जिम्मेदारियों का भार लेकर घूमता रहता हूँ। अब भार है तो क्या होगा, भार यदि हम ढोते हैं तो हमारा जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है। किंतु ऐसा नहीं है। कवि अगली लाइन में क्या बोल रहे हैं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अर्थात मैं जिम्मेदारियों को ढो रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे जीवन में प्यार है, प्रेम है। अर्थात मैं प्रेम से सराबोर हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि उनका जो जीवन है वो सितार की तरह है। सितार में जैसे तार होते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनके सितार, उनके जीवन के तारों को किसी ने छू दिया है। यहाँ पे हमारे मन में संगीत कब बजता है? एक अवस्था होती है जब यदि कोई विपरीत लिंग, यदि पुरुष है तो स्त्री या स्त्री है तो पुरुष, यदि कोई विपरीत लिंग हमारे मन को आकर्षित करता है तो हमारे मन में उसके प्रति आकर्षण के भाव जगने लगते हैं, सारी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। तो ये झंकार वही झंकार है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं श्वासों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन है वो सितार की तरह है, पर किसी ने, किसी अनजान ने मेरे श्वासों के तार को झंकृत कर दिया है, जिससे मेरा जीवन संगीतमय हो उठा है, अर्थात सुंदर हो उठा है। तो यहाँ किसी ने ये प्रश्न जरूर आता है कि किसी ने कौन है। तो इस संबंध में आपको एक संदर्भ दे दूँ कि जो बच्चन जी हैं, इनकी पहली पत्नी थी श्यामा, जिनका देहांत हो गया था। और उनके देहावसान के बाद जब इन्होंने ये कविताएं रची हैं, ये वियोग श्रृंगार से आधारित कविताएं हैं, और इसमें उन्होंने उनका वियोग जो झेल रहे हैं उसी की पीड़ा की अभिव्यक्ति इन्होंने यहाँ की है। तो कहीं ना कहीं वो भाव यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ किसी ने, अर्थात उनकी पत्नी है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं श्वासों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो अर्थात उनका जो जीवन है इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण ही चल रहा है। इसे हम दूसरे रूप में ले सकते हैं कि जीवन में सुख और दुख उनके आते रहते हैं और उन्हीं के साथ उनका जीवन चल रहा है। तो ये हुआ पहला पद्यांश। दूसरा पद्यांश देखते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा अर्थात स्नेह रूपी मदिरा, मदिरा अर्थात शराब होता है, पान यानी पीना। ध्यान किया करता हूँ, ध्यान किया करना मतलब मैं कभी न जग का ध्यान, यहाँ ना लगा है इसकी परवाह करना, परवाह ना करना कहा जाएगा। जग पूछ रहा उसको जो जग की गाते, गाते अर्थात प्रशंसा करते। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, अपनी इच्छानुसार चलता हूँ। तो यहाँ कवि आगे कह रहे हैं कि उन्होंने स्नेह रूपी शराब पी रखी है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। अर्थात जो कवि है वो मस्ती में रहने वाला है। जैसे हमने बात की अभी, उमर खय्याम का मस्तानापन है उनमें, तो वे मस्ती में जीने वाले कवि हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं प्रेम की मदिरा का पान करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अर्थात मैं सांसारिक जीवन या संसार की परवाह बिल्कुल नहीं करता। यदि हम संसार की परवाह करते हैं तो हम प्रेम से, शांति से जी नहीं पाते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि मैं प्रेम की मदिरा का पान करता रहता हूँ और इसीलिए मैं कभी भी संसार की बातों की परवाह नहीं करता हूँ, मैं कभी उनका ध्यान नहीं करता हूँ। मैं संसार में केवल शराब पी रखी है, मतलब उसका ये नहीं है कि वो शराब पीते हैं। उन्होंने स्नेह रूपी मदिरा का पान किया, अर्थात सबसे वो प्रेम करते हैं, सबको प्रेम बांटते हैं। तो बस यही है संसार में स्नेह सुरा का पान करना। और संसार की परवाह वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि संसार के लोगों की प्रवृत्ति कैसी है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अर्थात ये जो संसार है उन लोगों को पूछता है, उन लोगों को पूछता है जो संसार उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि बहुत से लोग चापलूस किस्म के होते हैं।
जो और कुछ लोगों को चापलूस लोग पसंद आते हैं। तो ये जो जिसकी चापलूसी करता रहता है, लोग उसकी बात करते रहते हैं। तो कवि वही बात कर रहा है कि जग पूछ रहा उनको, ये संसार अर्थात संसार के जो लोग हैं उन्हीं को पूछते हैं, उन्हीं की परवाह करते हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं। परंतु मैं ऐसा नहीं करता, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, अर्थात मैं अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीता हूँ। मैं किसी की चापलूसी नहीं करता, ना किसी की इच्छा के अनुसार चलता हूँ। मैं वही करता हूँ जो मेरा मन मुझसे कहता है, अर्थात मैं अपने मन के अनुकूल व्यवहार करता हूँ। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया है कि संसार से उनका नाता किस तरह का है। नाता है परंतु वो प्रीति कलह का नाता है, द्विधात्मक अर्थात दो प्रकार का नाता है। संसार से जुड़े भी हैं परंतु अपने मन का काम करते हैं, ठीक है। स्नेह सुरा का पान करते हैं, अर्थात प्रेम सबको करते हैं, प्रेम बांटते हैं, प्रेम पाते हैं, संसार की परवाह नहीं करते हैं, जिम्मेदारियां भी ग्रहण करते हैं परंतु उसके बोझ तले दब नहीं जाते हैं, सबको प्यार बांटते हैं। तो ये द्विधात्मक संबंध है। तो यही इन्होंने बताया है। आइए अब यहाँ पे मैंने चित्र के माध्यम से बताया है। देखिए मस्त मौला है वो, और परिवार की जिम्मेदारियां हैं, जैसे पिता है, माता है, दो बच्चे हैं। तो इस तरह से परिवार से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति रहता है वो पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ उठाता रहता है, किंतु इस बोझ में दब नहीं जाता, इस बोझ में भी वो प्यार ढूंढता है। और वही बात यहाँ पे कवि ने कही है। अब देखते हैं भाव सौंदर्य। कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है, अर्थात उन्होंने झंकार की बात की है ना, कि किसी ने उनके हृदय के तारों को झंकृत किया है, तो अपने व्यक्तिगत प्रेम को स्वीकार किया है। संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है, जैसा उन्होंने बताया है कि संसार उन्हीं की बात करता है जो उनकी तारीफ करता है। और शिल्प सौंदर्य में प्रवाहमयी तुकांत भाषा है। आप तुकांत मतलब राइमिंग वर्ड्स जो आप इंग्लिश में देखते हैं, प्रत्येक पंक्ति के अंत में अंत्यानुप्रास है। आत्मकथात्मक शैली है, अर्थात उन्होंने अपनी कथा बताई है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, तत्सम शब्दों की प्रधानता है। मुक्त छंद है, लयात्मकता है, गीतात्मकता है। जग जीवन में जौवर्ण की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार है। स्नेह सुरा सांसों के दो तार में रूपक अलंकार है। किया करता हूँ, लिया फिरता हूँ की आवृत्ति में गीत की मस्ती है। तो ये है भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। इनसे संबंधित प्रश्न भी आते हैं परीक्षा में, इसलिए अलंकार वगैरह आप ध्यान से देख लिया करें। कभी कभी इन प्रश्नों का रूप बदल देता है और पूछता है कि कविता के इस काव्यांश का भाषा सौंदर्य लिखिए। तो भाषा सौंदर्य में भी आप ये शिल्प सौंदर्य संबंधी बातें लिख सकते हैं। आगे हम अर्थबोध के प्रश्न देखते हैं जो परीक्षाओं में अवश्य आते हैं। पहला प्रश्न है, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है। इनके उत्तर आप लिखिए। आपने अर्थ समझ लिया है, ऐसे में भी वह क्या कर लेता है, अर्थात जग जीवन का भार तो लेके फिरते हैं किंतु इसके बावजूद क्या करते हैं, क्या बांटते फिरते हैं। स्नेह सुरा से कवि का क्या आशय है। तीसरा प्रश्न है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, इससे क्या आशय है। चौथा प्रश्न है, सांसों के तार से क्या तात्पर्य है, उन्हें किसने झंकृत किया है। तो ये सभी प्रश्न आप हल कर सकते हैं, आप अर्थ समझ चुके हैं। आगे देखते हैं। ये बच्चन जी हैं, और बच्चन जी का यहाँ जो मैंने चित्र लिया है वो काव्य रचते हुए लिखा है, अर्थात कविता लिख रहे हैं। वो इसलिए कि जो द्वितीय काव्यांश है वो उसी से संबंधित है थोड़ा सा। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ कवि देखो, निज उर अर्थात अपने हृदय, और उद्गार यानी दिल के भाव। तो कवि कह रहे हैं कि मैं निज उर के, कवि क्या है, कविता लिखते हैं, और कविता लिखने का काम क्या है, अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना है। तो वही बात इन्होंने पहली पंक्ति में कही है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने व्यक्त करने का प्रयास करता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और निज उर के उपहार अर्थात उनके हृदय में क्या है। अभी हमने पहले पद्यांश में पढ़ा कि वो प्रेम बांटते फिरते हैं, प्रेम है उनके हृदय में, तो वो प्रेम की भेंट अपने हृदय से सबको बांटते फिरते हैं। मैं निज उर के, अपने हृदय के जो उपहार है, वो उपहार क्या है, प्रेम, प्रेम सबको बांटता फिरता हूँ।
है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, अपूर्ण अर्थात अधूरा और भाता यानी अच्छा लगता। तो कवि कह रहे हैं ये जो संसार है ये कैसा है, अधूरा है, और इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। अब ये संसार अधूरा क्यों है? कवि के अनुसार अधूरा इसलिए है कि उनको लगता है कि इस संसार में प्रेम का अभाव है। प्रेम ना होने के कारण ये संसार उनकी नज़रों में अपूर्ण है। तो वो कवि कह रहे हैं कि ये अपूर्ण संसार मुझको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। अब स्वप्नों का संसार क्या है? काल्पनिक दुनिया। कवि का काम ही होता है कल्पना करना। वे कल्पना करते हैं और कल्पनाओं में अपना एक संसार बसाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मैं अपने सपनों का संसार, कल्पनाओं का संसार लिए फिरता रहता हूँ। ये काल्पनिक दुनिया केवल कवि का काम नहीं है, हम लोग भी करते हैं। हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं, भावी स्वप्न संजोते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा, मेरे पास ये चीज़ें होंगी, मेरी गाड़ी होगी, मेरा बंगला होगा। तो हम एक सांसारिक जो संसार है, कल्पना का संसार बसाते हैं। तो ये तो कवि हैं, और कवि हैं तो कल्पना करना स्वाभाविक है। तो कवि यही कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये अपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है, इसलिए ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। और जाहिर सी बात है कि कवि के सपनों के संसार में प्रेम अवश्य होगा। तो दूसरा पद देखते हैं हम, उसके अनुरूप यहाँ पे मैंने नीचे चित्र डाला है, देखिए। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। अब हृदय में अग्नि जलती है, यहाँ अग्नि कौन सी अग्नि है? वियोग की अग्नि। वियोग अर्थात प्रेम में अपनी प्रेमिका से अर्थात पत्नी से बिछड़ जाना। तो अपनी पत्नी से उनका वियोग हो गया है और इसी के कारण उनका हृदय उनके वियोग में जलता रहता है। तो वही बात कवि कह रहे हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में अपने वियोग की अग्नि को जलाकर उसी में जलता रहता हूँ। अर्थात उनको अपनी पत्नी की याद आती होगी तो वियोग अग्नि प्रज्वलित होती होगी और उसमें उनको पीड़ा होती होगी, तो उसमें दहन करना मतलब जलना, मतलब उनको पीड़ा को सहन करते रहते हैं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। अब देखो कवि अपनी क्या बात बता रहे हैं कि उनको सुख मिले उनके जीवन में या दुख मिले, दोनों में वो समान भाव से मग्न रहते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ भी देखिए संसार की बात की है कि संसार कैसा करता है, और कवि ने फिर अपनी बात की है कि मैं क्या करता हूँ। तो यहाँ पे कवि ने अपने और संसार के बीच में अंतर बताया। भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर, और भाव मौज अर्थात संसार की लहरें। तो यहाँ भाव मतलब संसार है। अब यहाँ देखो एक नीचे चित्र दिया है, एक नाव है, उसे ईश्वर चला रहे हैं। भाव सागर पार करने का मतलब होता है कि हम सब लोग इस दुनिया में आए हैं, तो ये बहुत से लोग जो एक उम्र पार कर जाते हैं, बुज़ुर्ग अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो वो अक्सर ये सोचते हैं कि हम अब भवसागर से हमको मुक्ति मिल जाए। तो भवसागर से मुक्ति तब मिलती है जब मनुष्य के कर्म अच्छे होते हैं। तो यहाँ नाव बनाने का अर्थ वही है कि जो संसार है, जग अर्थात संसार, इस संसार सागर को पार करने के लिए या इससे मुक्ति पाने के लिए सत्कर्मों की नाव बनाता है। उसको लगता है भैया अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि हम जल्दी से इस संसार सागर से मुक्ति पा लें। यदि हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो भगवान हमें मुक्ति नहीं देंगे, नरक में भेज देंगे, ऐसा मानना होता है। तो पर कवि क्या कह रहा है? मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अर्थात इस संसार में जैसी लहर आती है, सुख की आए चाहे दुख की आए, चाहे वियोग की आए चाहे मिलन की आए, जो भी लहर आती है मैं उसमें मस्त होकर बहता हूँ। यहाँ उन्होंने अपना मस्तानापन जाहिर किया है, दीवानापन जाहिर किया है कि ये संसार क्या करता है। ये संसार सांसारिक संसार सागर से मुक्ति पाने के लिए कर्मों की नाव बनाता है, किंतु कवि क्या करते हैं? वो इस संसार की लहरों पर मस्त होकर बहते हैं। अर्थात संसार में चाहे उछाल आए लहरों में, चाहे लहरें गिरें, अर्थात सुख आए चाहे दुख आए, वो सभी का सामना समान भाव से
करते हैं। ठीक है, अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है यहाँ पर। और दूसरी चीज़, व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है। उन्होंने अपनी व्यक्तिवादी विचारधारा बताई है कि संसार क्या करता है और मैं क्या करता हूँ। और वियोग श्रृंगार रस है। अब शिल्प सौंदर्य, अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैंने रस को भाव सौंदर्य में क्यों लिखा है। रस चूंकि भाव की वस्तु होती है, वो शिल्प की वस्तु नहीं होती है। अर्थात शिल्प अर्थात कविता की बनावट, तो बनावटी वस्तु नहीं है, बनावट की वस्तु नहीं है। रस जो है हम भाव के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए रस भाव सौंदर्य में आता है। शिल्प सौंदर्य में देखिए, स्वप्नों का संसार में अनुप्रास, भावसागर भाव मौजों में रूपक अलंकार। सुख दुख द्वंद्व समास का उदाहरण है, विलोम शब्द भी हैं। और मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा, विरोधाभास है। पहली पंक्ति में बोल रहे हैं कि मैं जलता रहता हूँ, दूसरी बोला है मग्न रहता हूँ, तो विरोधाभास है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। अर्थबोध के प्रश्न हैं, कवि के हृदय में कौन सी अग्नि चल रही है और वह व्यथित अर्थात बेचैन क्यों है। दूसरा देखिए, निज उर के उद्गार और उपहार से कवि का क्या तात्पर्य है। तीसरा प्रश्न, कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता है। चौथा प्रश्न, संसार में कष्टों को सहकर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करते हुए। आइए अब अगले काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। काव्यांश 3, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ भी प्रसंग वही है, और मैंने एक चित्र के माध्यम से दिखाया है कि प्रेम में वियोग अवस्था में मनुष्य की क्या दशा होती है। वो बाहर से भले ही हंसे, किंतु अंदर ही अंदर वो रोता रहता है। वैसी ही स्थिति कुछ कवि की है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, तो कवि कह रहे हैं कि यौवन अर्थात होता है जवानी, और उन्माद यानी होता है पागलपन या नशा। तो कवि कह रहे हैं कि मेरी अवस्था जो है वो यौवन की है, जवानी की है, तो इस समय में जवानी का पागलपन मुझ पर सवार रहता है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, और जब मैं उन उन्मादों में घूमता हूँ अर्थात मस्ती में मैं घूमता रहता हूँ, तो इस मस्ती के कारण मुझे बहुत से दुख भी झेलने पड़ते हैं, बहुत सी उदासी या निराशा का भी सामना करना पड़ता है। कभी कभी आप देखते हैं कि हम मस्ती में कुछ ऐसी हरकतें कर बैठते हैं कि हमें फिर दुख या निराशा का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए विरोधाभास है, उन्माद यानी मस्ती और अवसाद यानी निराशा। तो मस्ती में निराशा कैसे मिलेगी। हाँ, तो ये कवि क्या बोल रहे हैं कि मैं मस्ती में तो घूमता हूँ क्योंकि जवानी है, जवानी अपने आप में एक नशा होती है, ये उम्र ही ऐसी होती है, किंतु इसमें भी उनको अपनी प्रिय का वियोग झेलना पड़ा है, तो उस निराशा को भी लेकर ये घूमते रहते हैं। पुनः देखिए, कवि कह रहे हैं कि मैं जवानी के का पागलपन मुझ पर सवार है, मैं मस्ती में घूमता रहता हूँ, किंतु इस मस्ती में, इस दीवानेपन में भी मुझे बहुत से दुख, निराशा या उदासी का सामना करना पड़ता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिया। अब किसी की कौन, किसी की हमने पहले भी देखा है जिसने उनके तारों को झंकृत किया था, तो यह किसी की उनकी पत्नी की ओर ही संकेत है। तो कवि कह रहे हैं कि जब उनको किसी प्रिय की याद आ जाती है, हाय शब्द जो है वो दुख सूचक है, तो कवि कह रहे हैं कि जब मुझे किसी अपनी प्रिय की याद आ जाती है, तो मैं बाहर से तो भले ही हंसता रहूं, पर भीतर ही भीतर वो याद जो है मुझे रुलाती रहती है। यहाँ देखिए वियोग श्रृंगार रस है, तो वो जो उनको याद करके उनका मन व्याकुल हो जाता है, उन्हें ये लगता है कि अब वो उनकी पत्नी सदा के लिए उनसे दूर चली गई है, अब वो उन्हें पुनः नहीं मिलेगी। तो वो भले ही मस्ती में रहने के कारण बाहर बाहर हंसते रहते हैं, पर जब उनको अचानक एहसास होता है कि उनकी पत्नी का वियोग हो गया है, तो वो भीतर ही भीतर रोने लगते हैं उसको याद करके। तो यही संबंध उन्होंने बताया है। आगे देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, प्रश्नवाचक चिन्ह है। कर सत्य मिटे, यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। देखिए वही है, ये वही नहीं है, नादान वही अर्थात स्थान है, ये वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना।
अब यहाँ कवि संसार की बात कर रहे हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। अब कवि कह रहे हैं यत्न अर्थात प्रयास। कवि कह रहे हैं कि इस संसार में सभी लोग प्रयास कर कर के हार गए हैं, परंतु किसी ने भी सत्य को नहीं जाना। अब ये सत्य क्या है? सत्य सत्य ये है कि संसार में सुख क्या है, वास्तव में सुख किसे कहा जाए, इस चीज़ को कोई भी नहीं जान पाया है। तो कवि कह रहे हैं कि जीवन सत्य को जानने की कोशिश में इस संसार के बहुत से लोग आए, परंतु किसी ने सत्य नहीं जाना। इस कारण क्या होता है? नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। ठीक है, यहाँ पे शब्दार्थ भी देखते जाइए। नादान का अर्थ होता है नासमझ और दाना का अर्थ होता है चतुर। तो कवि कह रहे हैं कि इस संसार में बहुत सारे लोग प्रयास कर कर के मिट गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु कोई भी सत्य से परिचित नहीं हो पाया, किसी ने भी सत्य को नहीं जाना। अब सत्य क्या है? जीवन का सत्य। जीवन का वास्तविक सत्य क्या है कि हमको इस संसार में जब हम आते हैं तो हम क्या भौतिक सुख सुविधाओं को संग्रह करने में लगे रहते हैं, जबकि हमको क्या करना चाहिए? प्रेम संग्रहित करना चाहिए, प्रेम बांटना चाहिए, किंतु हम वस्तुओं के पीछे पड़े रहते हैं और वही सत्य कोई नहीं जान पाता। तो कवि वही कह रहे हैं कि कर यत्न मिटे सब। इस संसार में सभी लोग प्रयास कर कर के मिट गए, किंतु किसी ने क्या सत्य को जाना? ये प्रश्न पूछ रहे हैं वो। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। दाना अर्थात चतुर। कवि कह रहे हैं कि इस संसार में बहुत से लोग हैं जो ज्ञानी हैं, और ज्ञानी हैं तो वो सत्य जान सकते थे परंतु नहीं जान पाए। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि उनको अपने ज्ञान का अहंकार हो गया, और अहंकार होने के कारण वो कैसे हो गए? ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बन गए, नासमझ बन गए। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि नासमझ भी यहीं पे हैं जहाँ पर समझदार लोग हैं। अर्थात जो समझदार थे वो अहंकार के कारण अपनी पूरी समझ, अपना पूरा ज्ञान भूल बैठे और अज्ञानी बन गए। तो नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, इसका अर्थ यही पर है। ठीक है, तो कवि पुनः सुन लीजिए। कवि कहते हैं कि सत्य को जानने का लोगों ने बहुत प्रयास किया, परंतु अपने अहंकार के कारण वो सत्य को नहीं जान पाए। बिना सत्य को जाने इस दुनिया से वे चले गए। क्योंकि जो लोग ज्ञानी होते हैं और जो सत्य को जान सकते थे, उनको अपनी विद्वता या अपने ज्ञान का इतना अहंकार हो गया कि वो अज्ञानता का कारण बन गया। यानी जो ज्ञानी थे वो अपने अहंकार के कारण ही अज्ञानी हो गए। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मूढ़ ने होता है मूर्ख। तो कवि कह रहे हैं कि अहंकार प्रेम और ज्ञान दोनों को आगे टिकने नहीं देता। यदि मनुष्य को घमंड आ जाता है तो उसके सामने ना प्रेम टिकता है और ना ज्ञान टिकता है। तो इसीलिए मनुष्य, कवि कह रहे हैं कि ये सब जानते समझते हुए भी अगर संसार नहीं सीख पाता है तो फिर इसे हम मूर्ख ही कहेंगे। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। अर्थात इतने पर भी संसार यदि नहीं सीख पाता है तो वो तो मूर्ख है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो कवि कह रहे हैं कि मैंने भी इस दुनिया में रहते हुए बहुत सी सांसारिक बातें सीखी थी, किंतु अब मैं उनको भूलना चाहता हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना चाहता हूँ। क्योंकि यदि मैं उस ज्ञान को लेके चलूँगा तो मैं मस्ती में रह के इस जीवन को नहीं जी पाऊँगा। क्योंकि मस्ती जब हम में तभी आती है जब हम सारी ज्ञान की बातें भूल जाते हैं, और यदि हम ज्ञान की बातें ध्यान रखेंगे, सबकी परवाह करेंगे, तो हम मस्ती में जीवन नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। सीखा ज्ञान क्या है? सांसारिक बातें। कवि ने जो सांसारिक बातें, व्यावहारिक बातें इस दुनिया में आके सीखी थी, वो उनको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो यहाँ भी कवि ने वही चीज़ बताई है, प्रसंग वही है। काव्य सौंदर्य में देखिए भाव सौंदर्य, कवि अपनी प्रिया की याद करता है प्रथम पंक्तियों में, और फिर सांसारिक जीवन के बारे में उन्होंने बताया है। और प्रिय को याद करते समय जो भाव है वो करुण रस है। शिल्प सौंदर्य में देखिए विरोधाभास अलंकार है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, किसी की मैं अनुप्रास अलंकार है। अर्थबोध के प्रश्न हैं।
कवि के मन की क्या स्थिति है वो आप बताइए प्रथम 4 पंक्तियों के आधार पर। नादान और दाना, इनसे कवि का क्या आशय है? कवि ने संसार को मूढ़ क्यों कहा है? मूढ़ अर्थात मूर्ख क्यों कहा है? आगे चौथा काव्यांश देखते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना जग कितने रोज मिटाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो यहाँ देखिए कवि ने पुनः अपना और संसार का जो द्वंद्वात्मक रिश्ता है वो बताया है। तो पहले हम 4 पंक्तियाँ समझ लेते हैं। मैं और यहाँ देखिए 3 बार और आया है, यमक अलंकार का प्रयोग है। नाता अर्थात संबंध। तो कवि कह रहे हैं मैं और अर्थात मैं और हूँ, अर्थात मैं अन्य प्रकार का हूँ। और यहाँ और जो है समुच्चय बोधक अव्यय है, और का अर्थ और ही है। जग और अर्थात जग कुछ अलग प्रकार का है। कहाँ का नाता, मतलब हम दोनों अलग प्रकार के हैं, तो दोनों में कोई संबंध हो ही नहीं सकता। मैं और अर्थात मैं अन्य प्रकार का हूँ और ये संसार कुछ अलग प्रकार का है, तो दोनों में कहाँ का संबंध हो सकता है? मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग या काल्पनिक संसार, पहले भी ये बात कवि ने कही है। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि मैं प्रतिदिन अपने सपनों के संसार बनाता हूँ और उनको रोज मिटाता हूँ। वो मुझे पसंद नहीं आते, किसी ना कुछ अपूर्णता उसमें लगती है, कुछ ना कुछ अधूरापन लगता है, तो उनको मिटा देता हूँ, पुनः नया संसार बनाता हूँ। और ये संसार किस माध्यम से बनते हैं? चित्रों के माध्यम से नहीं, कविता के माध्यम से। तो कवि कह रहे हैं कि मैं अलग हूँ और ये संसार अलग है, हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। मैं प्रतिदिन कितने काल्पनिक संसार बनाता हूँ और पसंद ना आने पर, कुछ अधूरापन लगने के कारण उनको मिटा भी देता हूँ। अब इन्होंने देखो संसार की बात बताई कि संसार क्या करता है। वैभव यानी होता है समृद्धि। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग अर्थात संसार के लोग। कवि कह रहे हैं कि संसार के जो लोग हैं इस पृथ्वी पर वैभव जोड़ते हैं। वैभव अर्थात समृद्धि, पैसा, धन, दौलत, जमीन, जायदाद, सुख सुविधा के साधन, ये सारी चीज़ें वैभव हैं। तो ये सांसारिक जो लोग हैं वो इस धरती पे, उनको लगता है कि सच्चा सुख यही है और वो समृद्धि की चीज़ें जोड़ते रहते हैं। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, प्रतिपग अर्थात प्रत्येक कदम, और ठुकराना यानी नकारना। तो कवि कह रहे हैं कि जो संसार है वो इस पृथ्वी पर आने के बाद वैभव अर्थात समृद्धि, सुख सुविधाओं के साधन जोड़ता रहता हूँ। जबकि मैं कैसा हूँ? मैं बिल्कुल अलग हूँ इनसे। मैं हर कदम पे ऐसी चीज़ों को ठुकराता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये समृद्धि के साधन कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि मैं प्रेम में जीने वाला आदमी हूँ, मस्ती में जीने वाला आदमी हूँ। इसलिए मैं सुख सुविधाओं को, समृद्धि की चीज़ों को नहीं जोड़ता, मैं इनको ठोकर मारता हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी समाज या संसार से उनका विरोधी संबंध बताया है उन्होंने। अगली 4 पंक्तियाँ देखिए। यहाँ मैंने देखिए चित्र दिया है कि पैसों के पीछे दुनिया भाग रही है, किंतु कवि इन पैसों को ठुकराता है। अगली देखिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, प्रसाद नहीं प्रासाद है, माफ़ कीजिए, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं उस खंडहर का, वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पे खंडहर का मतलब होता है किसी टूटे हुए भवन के अवशेष, जहाँ पे कोई भी नहीं रहता, टूटा फूटा मकान होता है, हम बोलते हैं खंडहर पड़ा है। ठीक है, तो खंडहर होता है। भूपों के प्रासाद, भूप यानी होता है राजा, प्रासाद यानी होता है महल, प्रसाद यानी मंदिर का प्रसाद होता है, कृपा। निछावर करना अर्थात कुर्बान करना, माफ़ कीजिए। शीतल वाणी, कोमल स्वर, कवि जो कविता लिखता है वो कोमल स्वरों में लिखता है। और आग से यहाँ मतलब आवेश, जोश, उत्साह, बदलने की क्षमता। निज रोदन अर्थात अपने रोने में, और राग यानी प्रेम। तो यहाँ विरोधाभास आपको पुनः देखने मिलेगा प्रथम 2 पंक्तियों में। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मेरा जो रुदन है, मेरे जो रोना है,
तो मेरे प्रेम की पीड़ा के कारण उनका मन क्या है, रोता रहता है। उनके हृदय में प्रेम की पीड़ा है, राग यानी प्रेम। तो प्रेम में उनका वियोग हो गया है, पत्नी वियोग हो गया है। तो प्रेम के वियोग या प्रेम की पीड़ा के कारण उनका मन जो है वो रोता रहता है। मैं रिज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरा रोना भी क्या है, प्रेम का राग है। शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे हृदय की व्यथा शब्दों के रूप में व्यक्त होती रहती है। अर्थात मैं जब रोता हूँ तो रोने में लोगों को राग नज़र आता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, तो कवि कह रहा है कि रोदन में प्रेम लेके फिरता हूँ और शीतल वाणी में मेरी आग समाई हुई है। अब ये आग क्या है? ये आग कई प्रकार की हो सकती है। कवियों की कविता जो है वो समाज को बदलने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पे इस रूप में भी आग हो सकती है, विद्रोह की आग हो सकती है, असंतोष की आग हो सकती है, या उनकी पीड़ा की आग या उनके दर्द की आग हो सकती है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं अपने रोदन में प्रेम लेकर घूमता हूँ और मेरी जो शीतल वाणी है, मेरी कविता के जो कोमल स्वर हैं, उसमें आग समाई हुई है। वो आग कैसी है? लोगों में उत्साह पैदा कर सकती है, मेरा असंतोष व्यक्त कर सकती है, या लोगों में उत्साह ला सकती है, या मेरी पीड़ा व्यक्त कर सकती है। तो ये शीतलवाणी में आग, ये विरोधाभास अलंकार है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा कवि ने बहुत ही अच्छी बात की है और बहुत अच्छे ढंग से अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। कवि कह रहे हैं कि जो महल होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, राजाओं के महल, ठीक है, और जो खंडहर होते हैं वो टूटे फूटे होते हैं, जहाँ कोई सुविधा नहीं होती है। तो कवि कह रहे हैं कि जो भौतिक सुख सुविधाओं के साथ जीने वाले लोग हैं, उनसे ज़्यादा सुंदर मेरा जीवन है। क्यों? क्योंकि मेरे खंडहर में भी क्या है, प्रेम है, जबकि भूपों के प्रासाद में क्या है, वो प्रेम नहीं है। तो हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए करता हूँ। अर्थात खंडहर यहाँ कह सकते हैं कि कवि वियोग की अवस्था में है और उस प्रेम का टूटा हुआ अंश वो लेकर घूमते रहते हैं। किंतु प्रेम का टूटा हुआ अंश है, पर उसमें प्रेम तो है। और जो राजाओं के महल हैं वो भले ही बाहर से सज्जित नज़र आते हैं, किंतु उनमें प्रेम का अभाव है। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे पास जो प्रेम का टूटा फूटा भाग है, जिसको मैं लेकर घूमता हूँ, जो लोगों को खंडहर की भांति दिखाई देता है, वो उस पर जो सुख सुविधा से जीने वाले लोग हैं, वो भी, उनके महल भी न्योछावर होते हैं, अर्थात कुर्बान हो जाते हैं। क्योंकि मैं अपना जीवन अपने हिसाब से पूरी मस्ती व प्रेम के साथ गुजारता हूँ। प्रेम को बढ़ाने, उसको बचाए रखने के लिए दुनिया के सभी भौतिक सुखों को मैं त्याग कर देता हूँ। तो यहाँ पर दुनिया के भौतिक सुख जो है वो राजाओं के महल के प्रतीक हैं। तो राजाओं के महल क्या है? भौतिक सुख। तो कवि कह रहे हैं कि सारे जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो मेरे मस्ती और प्रेम पर निछावर है। खंडहर किसका प्रतीक है? जो वियोग तो है, परंतु उसमें मस्ती, मस्तानापन भी है और प्रेम भी है। तो सारी भौतिक सुख सुविधाएं वो हैं जिनमें आदमी सुख तलाशता है, परंतु वास्तविक सुख उसको नहीं मिलता है। तो वो सारी सुख सुविधाएं मेरे खंडहर रूपी प्रेम पर, मेरे खंडहर रूपी मस्तानेपन पर निछावर हो जाती हैं। तो मैं उस प्रेम और मस्तानेपन को लेकर घूमता रहता हूँ। भाव सौंदर्य देखिए, कवि ने अपने और संसार के बीच तुलना की है। तो किस प्रकार की तुलना की है वो बताइए। भाव सौंदर्य है, कवि अपने लेखन को अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति बताया है, वियोग श्रृंगार रस है। शिल्प सौंदर्य में यमक अलंकार, जैसा हमने अभी चर्चा की, कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश, और अनुप्रास अलंकार, प्रतिपग जग जिस, फिर विरोधाभास अलंकार, शीतल वाणी में आग में। अर्थबोध के प्रश्न में देखिए, संसार और कवि के बीच कैसा संबंध है, संसार और कवि के बीच क्या अंतर है, शीतल वाणी में आग से कवि का क्या आशय है। तो इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य देखें। अब देखते हैं अंतिम काव्यांश। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना,
क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो फूट पड़ना मतलब होता है जोर जोर से रोना, और छंद बनाना अर्थात गीत बनाना, दीवाना अर्थात पागलपन। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैं जब रोता हूँ, अर्थात मैं जब अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने व्यक्त करता हूँ, तो लोगों को क्या लगता है कि मैं जब शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं गीत गा रहा हूँ, वाह क्या गीत गा रहा हूँ। और जब मैं आवेश के साथ रो पड़ता हूँ या अपनी पीड़ा को कविता के माध्यम से व्यक्त करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि वाह क्या छंद बनाया है। तो मतलब एक काव्य है, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा कान, अर्थात जब वियोग में कोई रहता है तो उसकी पीड़ा ही कविता के रूप में उभर आती है। तो वही बात यहाँ पे कवि ने कही है कि मैं जब अपनी प्रेम की पीड़ा के कारण जब मेरा मन रोता है, जब या मेरे हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट होती है, तो संसार उसको गाना मान बैठता है। और जब मेरी वेदना बहुत अधिक हो जाती है और मैं उसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता हूँ, तो दुनिया समझती है कि मैं छंद बना रहा हूँ। तो कवि यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे दुनिया कवि कहकर क्यों अपनाती है। मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो एक दुनिया का दीवाना हूँ। अर्थात वो कवि बनना पसंद नहीं करते हैं, वो स्वयं को दीवाना कहलाना पसंद करते हैं, जो हर स्थिति में मस्त रहता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरी जो वेशभूषा है वो दीवानों की तरह है, मैंने दीवानों का ही रूप धारण किया है और वैसे ही संसार में घूमता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, मादकता अर्थात मस्ती का नशा, और संपूर्णता से मैं संपूर्ण रूप से मस्ती में रहता हूँ और वही मस्ती लेकर घूमता रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब यहाँ देखो कवि अपने काव्य का जो अंतिम संदेश है वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे गीतों में जो मस्ती है उसको सुनकर लोग उसके सामने नतमस्तक हों, वे आनंद से झूमने लगे। झूमे अर्थात झूमने लगे, जग मस्त हो जाए, झुके अर्थात नतमस्तक हो जाए, तो वे मस्ती का संदेश लेके घूम रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मैं संसार में अपनी मस्ती का संदेश लेके घूम रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग भी मस्ती में झूमें, उसके सामने नतमस्तक हों और मेरे मस्ती के संदेश को स्वीकार करें, क्योंकि मैं एक दीवाना हूँ, मैं कोई कवि नहीं हूँ। तो यहाँ चित्र के माध्यम से आप मस्तानापन देख सकते हैं। भाव सौंदर्य, कवि की मस्ती उसके गीतों में व्यक्त होती है। कवि अपने काव्य को मैं अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति बताया है, वियोग श्रृंगार रस है। शिल्प सौंदर्य में अनुप्रास अलंकार, प्रश्न अलंकार, तत्सम शब्द, मैं शैली का प्रयोग और लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से गेयता आ गई है। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, कवि की ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको संसार कुछ अन्य अर्थ में लेता है। कवि स्वयं को क्या कहलाना चाहता है, कवि संसार को क्या संदेश देता है और संसार से क्या प्रतिक्रिया चाहता है। उम्मीद है आपको कविता समझ में आई होगी, और कोई भी डाउट हो, कोई संदेह हो, प्रश्न हो, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और लाइक अवश्य करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे के जो पाठ हैं उनकी सूचना मिल सके। धन्यवाद।